बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा नया सबक है मांग की लचक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले पीरियड में हमने मांग का तज्ज़िया इस सबक का मुताला किया। उस सबक में शय की कीमत और मांग में माकूस तनासुब होता है, इस बात का हमने मुताला किया। यानी शय की कीमत और मांग में उलट तनासुब होता है, उलट रिश्ता होता है, इस बात का हमने मुताला किया। किसी शय की कीमत में इजाफ़ा होने पर उसकी मांग में कितनी मिक़दार में कमी आती है और अशिया की कीमत कम होने पर मांग में कितनी मिक़दार में इजाफ़ा होता है, ये हमें मांग के कानून की मदद से समझ में नहीं आया या समझ में नहीं आता। हमने सिर्फ दोनों के दरमियान रिश्ते का मुताला उस सबक में किया है। इसलिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने मांग की लचक का तस्वुर पेश किया है। आइए हम मांग की लचक का तस्वुर क्या है देखते हैं। मांग की लचक का तस्वुर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल एक मुतग़य्यर के तब्दीली का दूसरे मुतग़य्यर पर होने वाला असर मांग की लचक का तस्वुर ज़ाहिर करता है। मांग की लचक का तस्वुर कीमत और दीगर अवामिल में तब्दीली का मांग की तब्दीली पर क्या असर होता है, इस बात को ज़ाहिर करता है। आइए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर मार्शल के मुताबिक जिस तनासुब में कीमत घटती है, मांग की लचक से मुराद डॉक्टर मार्शल का ये कहना है कि जिस तनासुब में कीमत घटती है उसके मुताबिक मांग में इजाफ़ा या कमी आती है। इस तरह जिस तनासुब में कीमत में इजाफ़ा होता है, उसी तरह जिस तनासुब में कीमत में इजाफ़ा होता है उसके मुताबिक मांग में इजाफ़ा या कमी आती है। उसी को ही मांग की लचक कहते हैं। यानी आपको पता है कि कीमत में तब्दीली मांग की तब्दीली का सबब बनती है। तो कीमत में तब्दीली आने के सबब मांग में तो तब्दीली आती ही, लेकिन ये तब्दीली कितनी आ रही है, कितने तनासुब में आ रही है, इसी बात का मुताला हम इस सबक में करने वाले हैं। तो फिर वापस इस तस्वुर को दोहरा लेते हैं कि जिस तनासुब में कीमत घटती है या उसके मुताबिक मांग में इजाफ़ा होता है, मतलब कीमत में कमी आ रही या इजाफ़ा हो रहा है जिस तनासुब में, तो उसी तरह जिस तनासुब में कीमत में इजाफ़ा या उसके मांग में कमी या इजाफ़ा आता है, उसी को ही हम मांग की लचक कहेंगे। लचक से मुराद कम ज़्यादा होना, अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं इलास्टिसिटी। आपने इलास्टिक देखा है, वो कम ज़्यादा होता है, खींचने पर वो बड़ा होता है, वापस छोड़ने पर वापस अपनी जगह पर आ जाता है, मतलब उसके अंदर लचक है, मतलब कम ज़्यादा होने की कम ज़्यादा होता है। तो उसी तरह मांग भी कम ज़्यादा होती है, उसी को ही हम मांग की लचक कहते हैं। आइए हम मांग के लचक की किस्में देखते हैं। मांग की लचक की 3 किस्में हैं। उसमें से सबसे पहली किस्में है आमद वाली लचक। आमद वाली से मुराद आमदनी, इनकम, इलास्टिसिटी। आमद वाली लचक से मुराद आमदनी में तब्दीली के सबब मिक़दार तब्दीली की कैफियत का पैमाना। इससे ये पता चलता है कि आमदनी में तब्दीली के सबब मिक़दार तलब का रद्द अमल। जैसे आमदनी बदल जाएंगी
तो कीमत में तब्दीली मांग में भी तब्दीली आएंगी ना। अगर कीमत घट जाती इंसान की अगर आमदनी बढ़ जाती है तो हम ज़्यादा मिकदार में ख़रीदारी करेंगे, कीमत ज़्यादा होने के बावजूद भी ज़्यादा मिकदार में ख़रीदारी करेंगे। इस तरीके से अगर हमारी आमदनी में तब्दीली आती है तो उसका हमारे मांग पर असर पड़ता है। आमदनी अगर बढ़ गई तो हमारी मांग में इजाफा होगा, और अगर हमारी आमदनी कम हो जाती है तो हमारी मांग में कमी आएंगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आमदनी में तब्दीली के सबब मिकदार तलब की कैफियत का पैमाना, मिकदार तलब में की क्या कैफियत होगी, उसका क्या पैमाना होगा, उसी को ही हम आमदवारी लचक कहेंगे। और ये आमदवारी लचक की पैमाइश का ज़ाब्ता है, आमदवारी लचक बराबर मांग में फ़ीसद तब्दीली तकसीम आमदनी में फ़ीसद तब्दीली। इससे मुराद ये है कि मांग में जो तब्दीली आएंगी परसेंट के अंदर, फ़ीसद के अंदर, उस तब्दीली को हम तकसीम कर देंगे। कैसे तकसीम करेंगे? आमदनी में फ़ीसद तब्दीली से। तो हमें क्या हासिल हो जाएगा? आमदवारी लचक हासिल हो जाएगी। इस तरीके से ये पहली किस्म मुकम्मल हुई आमदवारी लचक का। ये दूसरी किस्म हम देखते हैं। मांग के लचक की दूसरी किस्म है मुतक़ाते लचक। मुतक़ाते क़ता से बना है, क़ता मतलब क्रॉस करना, काटना, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। इससे मुराद है मुतबादिल और मरबूत अशिया की कीमतों में तब्दीली के सबब मिकदार तलब का रद्द अमल। आप जानते हैं कि मुतबादिल अशिया कौन सी है? अल्टरनेट यूजेस वाली अशिया, जैसे पेन के बजाय पेंसिल का इस्तेमाल करना। पेन और पेंसिल दोनों मुतबादिल अशिया है। मरबूत अशिया मरबूत बना है रब्त से, रब्त मतलब ताल्लुक़ रखने वाली अशिया। जैसे स्कूटी का ताल्लुक़ है पेट्रोल से, या मोटरसाइकिल का ताल्लुक़ है पेट्रोल से। अब मोटरसाइकिल और पेट्रोल दोनों क्या है? एक दूसरे से रब्त रखने वाली चीज़ें हैं, तो दोनों क्या होंगी फिर? मरबूत अशिया। मुतबादिल अशिया पेन और पेंसिल, ये मुतबादिल अशिया, और पेट्रोल और मोटरसाइकिल दोनों मरबूत अशिया। तो इस तरीके से मुतबादिल और मरबूत अशिया की कीमतों में तब्दीली के सबब, अब इनकी कीमतों में अगर तब्दीली आती है तो उसके सबब क्या होगा? मिकदार तलब की मिकदार, यानी मांग की मिकदार का जो रिएक्शन होगा, रद्द अमल होगा, उसी को ही हम मुतक़ाते लचक कहेंगे। इसका मुतक़ाते लचक निकालने का जो ज़ाब्ता है, मांग की मुतक़ाते लचक बराबर शय ए की मांग में होने वाली फ़ीसद तब्दीली। मतलब एक एक चीज़ ए बी सी डी इस तरीके से अलग अलग किस्म की शय हो सकती है। इसमें हमने शय ए लिया है। शय ए की मांग में होने वाली फ़ीसद तब्दीली मतलब किसी एक चीज़ की मांग में जो फ़ीसद तब्दीली होंगी, परसेंट जो तब्दीली होंगी, उसको हम तकसीम करेंगे शय बी की कीमत में होने वाली फ़ीसद तब्दीली से। इस तरीके से हम जो फ़ीसद तब्दीली है उससे तकसीम देकर, मतलब ये कि शय ए की कीमत में तब्दीली को शय बी की कीमत में होने वाली तब्दीली से तकसीम कर देंगे, और इस तरीके से हमको हासिल हो जाएंगी मुतक़ाते लचक। आइए इसकी तीसरी किस्म देखते हैं तलब के लचक की, वो है कीमत वाली लचक। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये सबसे अहम किस्म है मांग के लचक की, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मांग पर असर डालने वाला अवामिल कौन सा है? कीमत। इसलिए इसको गैर मामूली अहमियत हासिल है, और मज़ीद इस कीमत वाली लचक की और मज़ीद किस्में हम अगले पीरियड में देखेंगे। तो कीमत वाली लचक से मुराद डॉक्टर मार्शल का ये कहना है, या डॉक्टर मार्शल के मुताबिक कीमत में तब्दीली के सबब मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली। मतलब ये कि कीमत में तब्दीली के सबब मिकदार तलब का रद्द अमल, मिकदार तलब में जो रिएक्शन होगा, कीमत बदलेंगी तो उसका रिएक्शन होंगे, एक्शन का रिएक्शन होगा। कीमत में तब्दीली हुई तो उसका रिएक्शन क्या होगा? मिकदार तलब में कमी आएंगी या इजाफा होगा। तो उसका जो रद्द अमल है उसी को ही हम कीमत वाली लचक कहेंगे। लेकिन काय के सबब हो रहा है? कीमत में तब्दीली के सबब। इस तरीके से कीमत में तब्दीली के सबब मिकदार तलब का रद्द अमल, हम उसके अंदर रद्द अमल तो होगा, लेकिन कौन सा होगा? फ़ीसद में होगा। तो इसे हम कहेंगे कीमत वाली लचक। आइए इसको कैसे पैमाना करते हैं हम देखते हैं। कीमत वाली इसका ज़ाब्ता है, कीमत वाली लचक का ज़ाब्ता है, कीमत वाली लचक निकालने का ज़ाब्ता है
मांग में फ़ीसद तब्दीली तकसीम कीमत में फ़ीसद तब्दीली, मतलब मांग में जो तब्दीली आ रही फ़ीसद में उसको हम तकसीम कर देंगे। कैसे तकसीम करेंगे? कीमत में फ़ीसद तब्दीली से अगर तकसीम कर देते हैं तो कीमत वाली लचक निकल जाती है। इस तरीके से हमने मांग के लचक की 3 किस्में देखी। सबसे पहली किस्म थी आमद वाली लचक। आमद वाली लचक से मुराद आमदनी में तब्दीली के सबब मिकदार तलब का रद्द अमल। नंबर 2 देखा हमने मुतकाते लचक। मुतकाते लचक से मुराद मुतबादिल और मरबूत अशिया की कीमतों में तब्दीली के सबब मिकदार तलब का रद्द अमल क्या कहलाएगा? मुतकाते लचक कहलाएगा। और मुतकाते लचक के अंदर कौन सी अशिया होंगी? मुतबादिल और मरबूत अशिया की कीमतों में अगर तब्दीली आती है तो उसका मांग पर क्या रद्द अमल होगा, उसकी फ़ीसद क्या तब्दीली आएंगी, उसी कहेंगे हम मुतकाती लचक। और आखिरी किस्म हमने देखा कीमत वाली लचक, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कीमत में तब्दीली के सबब मिकदार तलब का रद्द अमल कौन काय के अंदर? फ़ीसद के अंदर, वो कहलाएगा कीमत वाली लचक। अब एकदम आसान है, तीनों किस्में याद रखना हमारे लिए बहुत आसान है। आमद वाली से मुराद आमदनी में तब्दीली के सबब मांग का रद्द अमल। मुतकाती लचक से मुराद मुतबादिल और मरबूत अशिया की कीमतों में तब्दीली के सबब मिकदार तलब का रद्द अमल। और आखिरी किस्म है कीमत वाली लचक, कीमत में तब्दीली के सबब। तीनों के अंदर एक सिमिलर एक ये है दूसरा जुमला के मिकदार तलब का रद्द अमल काय के सबब? आमदनी में तब्दीली के सबब। मुतकाते अशिया, मुतकाते लचक के अंदर मरबूत और मुतबादिल अशिया की तब्दीली कीमतों में तब्दीली के सबब। और कीमत वाली लचक के अंदर कीमत में तब्दीली के सबब मांग का रद्द अमल। इस तरीके से आज हमने ये इतना पूरा हिस्सा मुकम्मल किया। कौन सा हिस्सा? मांग की लचक की किस्मों का। जज़ाकल्लाह और खैर। अगली पीरियड में हम मांग की कीमत वाली लचक की 5 किस्में हैं जिसका हम अगले पीरियड में मुताला करेंगे इंशाअल्लाह।